वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए कि आप पूरे दिन में क्या सोचते हैं। क्या आप पूरे दिन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या ऐसा ही कुछ और? जो कुछ भी आप सोचेंगे आप उसी की तरफ खींचते चले जाएंगे। आपका जो ब्रेन है वो एक रेडियो की तरह है जो कि सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो जैसा आप बाहर भेजेंगे वैसा ही अंदर जाएगा। इस तरह के सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजते हैं, वैसे ही आपको वापस मिलते हैं। मान लीजिए आप रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। मान लीजिए अपने फ्रीक्वेंसी सेट की है 97.5। अब जैसे ही अपने आप में फ्रीक्वेंसी सेट की तुरंत एक गाना बजना शुरू हुआ, लेकिन अगर आप ये फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आपको गाना नहीं सुनाई देगा, बल्कि आपको अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देंगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद आप कोई दूसरा गाना शुरू हो जाए, लेकिन ये सभी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। जो चीज़ें हैं आप अपने दिमाग के से लेकर चलते हैं, आपके साथ ही वैसा ही होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो भी आप सोच रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको रुकना है और अच्छा सोचना है। आपको उनके बारे में सोचना है जो कि पॉजिटिव है। आप जिस भी सिचुएशन को नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में अच्छा सोचकर देखिए। जो भी आउटकम आप नेगेटिव सोच रहे थे उसे पॉजिटिव सोचकर देखिए। हमारी सोच हमारे वश में है और हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाओगे। तो आप वैसा ही सोचो जैसा आप बनना चाहते हो। आपको कोई भी चीज़ एकदम से पकड़ के नहीं रखनी है, खासकर नेगेटिव चीज़ें। आपको अपने थॉट को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आपको कट का इस्तेमाल करना है। अगर उस निगेटिव सोच रहे हैं तो आपको तुरंत पीछे छोड़कर पॉजिटिव सोचना है। आपको अपने इमेजिनेशंस को एक क्रिएटिविटी देनी है। ऐसा करने से अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस लेसन में हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसके लिए हमें एक गहरे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप हर चीज़ पर आँख बंद करके भरोसा कर लीजिए, कि जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लीजिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसके बारे में सोचिए, विचारिए और रियलाइज़ कीजिए कि आपके लिए कितना सही है और कितना गलत। दूसरा पॉइंट है, आप वह सब कुछ सर कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। आप यहाँ हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप कभी नहीं सोची। आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो आपने कभी नहीं सोची, क्योंकि आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। आपने आज से पहले नहीं सोचा कि आपको अमीर बनना है, तो आप आज सोच सकते हैं। आपने नहीं सोचा कि अच्छी बॉडी चाहिए, तो आप आज सोच सकते हैं। नई सोच साथ साथ आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हुआ अगर किसी चीज़ के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा? अभी भी वक्त है, आप सोचिए, क्योंकि आप ही अचीव करेंगे जो आप सोचेंगे। आपको यहाँ पर यह सोचना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं जो वे चीज़ नहीं सोच पाते क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही वैसा नहीं होता है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तीसरा पॉइंट है, जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे हासिल करा जा सकता है। क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चों को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक कुत्ता अपने बच्चे को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है। ये भी कंसीव कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आपको सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर्स दीजिए। उनके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, जो वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर किया हो। आपके दिमाग में आता है उसे 10,000 कमाने हैं तो हम ज़रूर कमा सकते हैं। ये 10 करोड़ के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है अपने बिलीफ सिस्टम को मौजूद करना। लेकिन आपका दिमाग वो सब चीज़ें सोच सकता है जो वो चाहता है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ और चीज़ आपको मिल जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस विचार को दिमाग में लाना। नेपोलियन हिल के पास एक किताब थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, और वो खुद भी इस बात पर जोर देते हैं
आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है आपकी लाइफ अच्छे के लिए बदल सकती है और कुछ भी अचीव कर सकती है। जब मैं 9th क्लास में, तब मेरे टीचर ने मुझे बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी, अपने सपनों को आसमान की तरफ फेंको और आप अपने सपनों को कहो कि वो आपको ऊपर की तरफ खींचे। हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच ना पाए जहाँ तक आपके सपने हो, लेकिन आप, हाँ, आप कम से कम थोड़ा ऊपर तो उठेंगे। तो आप थोड़ा ऊपर उठेंगे तो अपने सपनों तक पहुँच जाएंगे। जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, जो भी सोचेंगे आप उन्हें पा सकते हैं। आप हमेशा अपने सपनों के साथ समझौता करते हैं। एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है अपनी और कंपनी कहती है आप किसी भी कीमत पर उन्हें चाहते हैं। वो कैंडिडेट जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता है और बदले में 1 लाख रुपए की सैलरी डिमांड करता है। कंपनी वाले उसको 60,000 रुपये देने की बात करते हैं। आपको लगता है कि अगले महीने में उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचेंगे तो लोग आपको कम में सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बनानी है, ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में आपको खुद रहना है, बल्कि संतुष्ट नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप बड़ा सोचेंगे तो करना चाहोगे तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले, यहाँ तक कि आपका खुद का दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको डिस्क्रेट करेंगे कि ऐसा मत करो या वैसा मत करो। आपके पास पता नहीं कहाँ कहाँ के उदाहरण आ जाएंगे कि एक आदमी ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो उसके साथ हुआ। उनको लगेगा कि कहीं कुछ बड़ा करने के चक्कर में मेरा नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में बिल्कुल फेल हुआ हूँ, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हूँ और बढ़ रहा हूँ। मैं एक बार भी नहीं, कई बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने हर बार हार नहीं मानी। मैं प्रयास करता गया। आज मेरी फैमिली मेंबर्स एकदम एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बारे में उनका बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया है। आपको इतनी सी बात समझनी है, जो भी लोग सोचते हैं समझते हैं और पूरा उनकी एक्सपीरियंस के उदाहरण ऊपर आधारित होते हैं। हो सकता है जो आप करना चाहते हो उसकी कोशिश वो पहले कर चुका हूँ लेकिन असफल हो गए हूँ, इसलिए आपको मना कर रहे हो। वो नहीं चाहते कि आप भी फेल हो और आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन इन सभी के लिए चक्कर में आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं तब तक वो नहीं हो सकते। तो जो मैंने आपको इंटरव्यू वाली कहानी बताई है, इंटरव्यू वाली कहानी बताई, उसमें अगर कैंडिडेट 1 लाख रुपए के नीचे काम करने के लिए मना कर देता है तो पॉसिबल था कि उसको और ज़्यादा का ऑफर दिया जाता और फिर वो दूसरी जगह नौकरी देख रहा, उसे ज़्यादा पैसे मिलता। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बनानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा बड़ा सोचिए और कभी काम के साथ सेटलमेंट मत कीजिए। आपको अपनी वैल्यू क्रेडिट करनी है। आपको खुश हमेशा ही रहना है, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं। आप, चौथा है, आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आपका समय बीतता है। वो कहावत है आपने सुनी होगी, संगति के गुण होता है। संगत के गुण जाए आप भी उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह के लोग के आसपास रहते हैं। तो उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आपका ज़्यादातर समय बीतता है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। इन सभी की इनकम देखिए और जोड़कर 5 से डिवाइड कीजिए। इसके साथ जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम होगी। इन सभी की हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी लिखिए। इनके कंडीशंस को गुड बैड और एक्सीलेंस के टर्म में लिखिए। इनकी हेल्थ का एवरेज आपकी हेल्थ होगी। अब अगर आपकी एक आदमी की संगति छोड़ देते हैं, दूसरे की संगति में जाते हैं, तो इसकी इनकम वाले पहले से ज़्यादा है तो आपकी एवरेज भी बढ़ जाएगी। अब आप ये सोचेंगे जो लोग पहले से अमीर है आपके साथ समय क्यों बिताएंगे, क्योंकि ऐसा करने में उनका एवरेज तो नीचे गिर जाएगा। वॉरेन बफेट दिन में 200 करोड़ रुपए कमाता है, तो अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आपका एवरेज दिन का 50 करोड़ हो सकता है। हम लोग ओस्मोसिस से सीखते हैं। कोई भी 2 लोग अगर नेचर के इंसान एक दूसरे के कनेक्ट में आते हैं तो उन लोगों के बीच कॉन्फर्मेशन एक्सचेंज होता है। इन इंसान के पास में कम नॉलेज होती है, वो हमेशा उससे सीखता है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो उन लोगों के साथ अपना समय बिताना है जो आप पहले से ही करोड़पति हैं। आपको इसी तरह बात पे फोकस करना है कि हर आने वाले दिन आपका एवरेज ख़राब हो रहा है और इसलिए आपको अपना साथ बड़े हिसाब से चूज़ करना है। आपको हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका एवरेज ख़राब हो सकता है। उन लोगों से आपको दूर रहना है जो अपनी लाइफ में नेगेटिव है और सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं। वो एक दीमक की तरह आपके दिमाग को खा जाएंगे। मैं यहाँ आपको खुद से जुड़ी एक बात बताता हूँ। मैं बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी
ये बात कभी भी ना पता चले, लेकिन ये सच है कि मैं अपने पिताजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो हमारी बात होती तो वो इतनी फालतू बातें करते थे जितना मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं बातें मेरे बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं मिलती। मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत लगी और मैं बेहतर करना चाहता हूँ, ना कि बदतर। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से मेरा एवरेज बेहतर होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एवरेज बेहतर हो, इसलिए तो मैंने उदाहरण के लिए आपको दिया। ऐसा नहीं कि वे लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन वो बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको और उनको दोनों को आगे बढ़ने से रोकता है। और आपको भी नहीं पता चलता कि आप क्या कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपको पहले से ही कह चुका हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ 90% लोगों से मैच नहीं करता। लेकिन मुझे इस बात पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, मैं भीड़ से बाहर हूँ, मैं अपनी किस्मत मैंने खुद लिखी है। और आज मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हैं। और मैं आज पैसे भी कमा रहा हूँ और उनका नाम भी, और मुझे लगता है कि मैं अच्छा बैठा हूँ। पाँचवा है, आप जिस चीज़ पर फोकस करते हो वो बढ़ती चली जाती है। जिस चीज़ पर भी आप फोकस करते हैं वो बढ़ती चली जाती है। ये मैग्नीफाइंग क्लास की तरह काम करती है। जिस तरह की आप